क्योंकि संसार के दो दुख बड़े भयंकर दुख हैं। इस संसार में दो कष्टों से बढ़कर के तीसरा कष्ट बना ही नहीं है। दो कष्ट कौन से हैं? पहला है मृत्यु का कष्ट। सबसे ज्यादा अगर पीड़ा इस जीव को कभी होती है तो मृत्यु के समय होती है। अब मृत्यु को सुंदर कैसे बनाया जाए? कहते हैं मृत्यु के समय इस जीव को इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है। कभी किसी को बिच्छू ने काटा है, और जिन जिन को बिच्छू ने काटा होगा वो उस तकलीफ को समझते होंगे। तो मृत्यु के समय इतना कष्ट होता है कि 1,00,000 बिच्छू एक साथ डंक मार दें शरीर में तो जितनी पीड़ा होती है उतनी जीव को पीड़ा होती है। अब आप कहो महाराज आपको कैसे पता? देखो हम कई बार मर चुके हैं और कई बार हमारा जन्म हो चुका है। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम अंगम गलतम मुंडम पलतम दसन विहीनम त्यासा पिंडम। तो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। अगर उस मृत्यु के कष्ट से बचना है तो भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव ये बताओ जब मरना ही है, देखो भजन करने वाला भी मरेगा, कथा सुनने वाला भी मरेगा, कथा सुनाने वाला भी मरेगा, कथा कराने वाला भी मरेगा, योगी भी मरेगा, भोगी भी मरेगा। तो जब मरना पक्का है तो फिर भजन करने से क्या होगा? भाई ऐसा होता कि खूब भजन कर लो और मरे ना। तो गुरुजी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले बेटा मरना तो है पर ऐसे समझ लो, बिल्ली होती ना बिल्ली, बिल्ली के दांत बड़े नुकीले रहते हैं, उन दांतों से वो चूहे को फाड़ देती है, फाड़ देती कि नहीं? और वही बिल्ली उन्हीं दांतों में अपने बच्चे को दबा करके एक घर से दूसरे घर ले जाती है, पर बच्चे को नुकसान नहीं होता। दांत वही हैं, उन्हीं दांतों से चूहे को खा लिया और उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को उठा लिया। तो मौत भी बिल्ली है। अगर भजन नहीं करोगे तो चीड़ फाड़ के ले जाएगी, और अगर भजन करोगे तो बिल्ली अपने बच्चे की तरह तुम्हें एक शरीर से उठा के दूसरे शरीर में रख देगी, पर तुम्हें पीड़ा नहीं होगी। तो कई बार हम मर चुके हैं, कई बार हमारा जन्म हो चुका है, इसलिए अच्छा आज भी आदमी मरवे के नाव से काट रहा। जे चीज से तुम मिले नहीं, जे चीज से तुम्हारी भेंट नहीं, भाई को डर काय को। मतलब ये है कि हम लोग कई बार मर चुके हैं और कई बार जन्म ले चुके हैं, मृत्यु से हमारा सामना हो चुका है। तो पहला कष्ट है मृत्यु का, और दूसरा कष्ट काय का है? जन्म का। सबसे ज्यादा अगर पीड़ा कहीं है, कष्ट कहीं है, तो इस जीव को मृत्यु के समय है। मां के पेट में उल्टा लटका है। गर्भ में बच्चा कैसा रहता है? मां के पेट में उल्टा। कबीरदास जी ने गाया, उल्टे गर्भ में झूला झूल रहे, इते आके काय भूल रहे। हम मां के पेट में उल्टे लटके होते हैं। गरुड़ पुराण में 27 नरकों को वर्णन है। एक बार आदमी को गरुड़ पुराण जिगत में सुन लो चज्जी, मरे में कछु नहीं हुए। गरुड़ पुराण बैठा रहे,
अब जे को सुना रहे वो पूरे कर्म करके मर गो, अब का कर ले गरुड़ पुराण। अगर जिंदा में सुन लिया होता तो कम से कम अपने जीवन में वो गलती तो ना करता। आखिरी में कई महाराज बब्बा राय नैया पुराण बैठा ने तो घर ही से महाराज घी ले आए, तेल ले आए, तुम पूरे घर के 13 की चिट्ठियां बांट रहे और महाराज भीतर गरुड़ पुराण पढ़ रहे। बोलो ऐसा ही नहीं हो कि महाराज तुम तो बाँच दे जो धरो पथरा। प्रेतशिला जिसको हम कहते हैं, प्रेतशिला जानते हैं, जब हम लोग मरघट जाते हैं और एक पत्थर पे मटका पटको जाते वो प्रेतशिला कही जाती। वो के लाने उठा के घरे ले आओ चाहिए, वो पत्थर के लाने जे पे मटका फोरो है, और उसी को गरुड़ पुराण सुनाना चाहिए और उस पत्थर को किसी तीर्थ में विसर्जन कर देना चाहिए तो उस आत्मा की मुक्ति हो जाती है। तो गरुड़ पुराण में 27 नरकों का वर्णन है, पर ज्ञानी जन कहते हैं कि इतना कष्ट 27 नरकों में नहीं है जितना कष्ट व्यक्ति को गर्भ में है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कि तुलसी तहां न जाइयो, कहां? बोले जहां जन्म को ठोर। व्यक्ति को लौट करके वहां नहीं जाना चाहिए जहां जन्म का ठोर हो। तो कई लोग साधु बन गए, महात्मा बन गए और लौटकर अपने गांव नहीं गए। बोले क्यों? बोले तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी तहां न जाइयो जहां जन्म को ठोर। अच्छा, उस जन्मभूमि ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि तुम महात्मा बन गए, सो तुमने गांव जाओ छोड़ दो। उस मां ने क्या बिगाड़ा जो 9 महीने तुम्हें कूख में रखे रही? उस पिता ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा जो खुद भूखा रहा और तुम्हें रोटी खिलाई? बोले तुलसीदास जी ने कह दी क्यों तेने जाइयो। तुलसीदास जी ने गांव जाने को मना नहीं किया है, फिर कौन से ठोर को मना किया? बोले जहां जन्म को ठोर, जन्म का ठोर है माता का गर्भ। तुलसी बाबा कह रहे इतनो भजन करो, इतनो भजन करो कि लौट के अपन को माता के गर्भ में नहीं जाने फिर से। इसी गर्भ में हम, इसी जन्म में हमारी मुक्ति हो जाए, लौट के फिर जन्म ना लेना पड़े। तो यह जीवात्मा माता के पेट में उल्टी लटकी है। इसका मुंह कहां रहता है? जहां मां के पेट में मलमूत्र की थैली रहते, उते जीव को मुंह लगो है। जठर अग्नि में तप रहा है। पेट में हमारे एक आग होती है जिसको हम जठराग्नि कहते हैं, और इतनी भयंकर आग होती है कि भोजन को मल बना देती है। हमने भोजन किया और वो भोजन मल बन गया उस आग की चपेट में। उस आग में यह जीव तप रहा है। अच्छा, भगवान शरीर तो पूरा बना देते हैं, बस प्लास्टर नहीं लगाते, खाल नहीं बनाते। हमारे पेट में छोटे छोटे से कीटाणु होते हैं, जीव, जो हमारे भोजन की पाचन क्रिया करते हैं। वो इसको काटते हैं। उल्टा लटका है मां के पेट में, जहां मलमूत्र की थैली है वहां मुंह लगा है, जठर अग्नि में तप रहा है, छोटे छोटे कीड़े काट रहे हैं। और उतने पे कभी मां कुछ खट्टा कुछ मिर्चा खा लेती है तो इस जीव के ऊपर जाके वो पड़ता है। तो यह जीव कराहने लगता है, चिल्लाने लगता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें इस गर्भ की भयावह कष्ट से दूर करो। भगवान बोले चलो, हमने तुम्हें गर्भ से जन्म भी दे दिया तो क्या करोगे? यह जीव कहता है हम भजन करेंगे।
और इतना भजन करेंगे कि लौट करके फिर हम इस गर्भ में नहीं आएंगे। भगवान ने कहा ऐसा तो तू कई बार कहा है कह के, और संसार में जाता है और फंस जाता है। हल्ला ने करी बेटा हरो अच्छी बेच जाइयो जगदम्बा हरो है, हल्ला ने करने मुरी ये कन्यादान हरो तुम्हारे हो अच्छी बैठो बेटा हरो। सीताराम। भगवान ने कहा तू जाता है और माया में फंस जाता है। इस जीव ने कहा प्रभु इस बार भर मुझे गर्भ से निकाल दो, इस बार मैं इंसान बन के जा रहा हूं, इतना भजन करूंगा इतना भजन करूंगा कि लौट करके गर्भ में नहीं आऊंगा। भगवान को इस पे दया आ गई, प्रसव वायु चली और इसका जन्म हो गया। और जैसे ही इसका जन्म हुआ ये वादा करके क्या आया था कि हम भगवान तुम्हारा भजन करेंगे। इसीलिए आप लोगों ने एक बात देखी होगी, अपन से कोनो गलती हो जाए तो अपन क्या कहते हैं, कान पकड़ो, या हम कान पकड़ रहे हैं सोने कर। आज तक को कही कि नाक पकड़ के कोल करो, आंखें पकड़ के कोल करो, बार पकड़ के कोल करो। आदमी के कान पकड़ ली ऐसी गलती नहीं हो। कान क्यों पकड़ते हैं बार बार? कान हम इसलिए बार बार पकड़ते हैं, कभी सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखना बच्चे की जो मां के पेट में होता है तो ऐसा होता है जैसे कान होता है, ऐसो कान घाई बच्चा पेट में रहता है। तो बार बार हम कान इसलिए पकड़ते हैं कि हमें जा याद बनी रहे कि हमने गर्भ में भगवान से वादा करो तो कि हम जाके कोनो गलती न करें। और इसीलिए गांव देहात में आज भी परंपरा है, अच्छे घरों में, अच्छे घरों की परंपरा बता रहे, अच्छे घर में आज भी परंपरा है, जो घर की सियानी माता हुई है वह उठे और उठ के सबसे पहले घर के दरवाजे को उन करने पे अतनक सो लीप के चौक पूर दे। वो क्या कहते हैं अपन, उरेन, कानाओं को उरेन। कौन सी रेन? रेन माने रात। ओ रेन की तुम्हें खबर बनी रेवे, जोन रेन में तुमने भगवान से वादा करो तो क्या हम गलत नहीं कर, तो आज जब घर से निकलो तो पहली नजर काय पे पड़े? ओरेन पे, और तुम्हें ओरेन की खबर आ जाए कि आज दिन भर हमसे कोई को गलत नहीं हो जाए। ऐसे ओरेन डलकती। जन्म हुआ और इसने मां का स्तनपान किया। भगवान ने कहा क्यों रे, तू तो कह रहा था कि हम संसार के बंधन में बंधे ने, और मां का स्तनपान कर लिया तो ममता के बंधन में बंध गया। और एक करिया खुपड़िया के आदमी ने अपनी बुद्धि चला वो चालू कर दा। भगवान से बोलो कि तुम्हें तो रामायण में लिखो है कि मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, ओ साधुन सन करवावई सेवा। तो जिनके यह आचरण भवानी, अते जानऊ निश्चर सब प्राणी। एक बार एक आदमी ने हमसे पूछी, महाराज कल युग में राक्षस नहीं दिखाए? हमने कहा तुम्हारी का फूट गई। कह लगे हमें आज नो नहीं दिखाने। हमने कहा जे को मताई से ने बोल रहा हो वो राक्षस, जो बाप से ने बोल रहा हो वो राक्षस, जो भज्जा से बेर बांधे वो महाराक्षस। 150 तो पंडालई में बैठे हो, जो देख ले अगल बगल, तुम्हें तो पता हो कि जो बाप से नहीं बोलत। कहते हो सका जो महाराज तुम्हारी रिया कह रहे रे, तुम तो गांव के आओ क्षेत्र के, तुम्हें पता है एक दूसरे को कि बाप से बेर को बांधे वही तो राक्षस आए, भज्जा से को नहीं बोल रहा वही तो राक्षस आए। देखो राक्षस या देखने ये ना देख लियो घरे जाके, तुम्हें राक्षस दिखा जाए। भगवान ने कहा ठीक है तो अकेले मां बाप की सेवा करियो और जंजाल में फंस गयो।
इन्हें कही ठीक है। 10 दिन हो गए, भगवान को समझाता रहे कि तुम्हें फंसने नहीं आ, तुम्हें फंसने नहीं आ। 10वें दिन बुआ आई, कर धोनी लाई और कमर में बांध दी। 10 दिन तक जिस परमात्मा का हमें दर्शन हो रहा था वो बंद हो गया, क्योंकि पर्दा गिरता गया। कभी माँ आ गई, कभी दादी आ गई, कभी दादा, चाचा, चाची, बुआ, फूफा, और पर्दा पे पर्दा गिरत रहो। और वो पर्दा ऐसा पड़ा कि फिर आज तक उठा नहीं। अगर किसी का पर्दा उठ गया है या किसी ने किसी का माया का पर्दा उठा दिया है तो वो कोई सच्चा सदगुरु होगा, और उसको मैं व्यास गद्दी से प्रणाम करता हूं। हालांकि वो पर्दा उठता नहीं है, ऐसा पर्दा लगता है फिर तो कि क्या कहें। अच्छा, वादा का करके आए थे अपन भगवान से कि बंधन से छूट हैं। अब देखो बंद वो चालू भाव आदमी को। पहले कटडोरा बंधो, माता ने घर के पुराने कपड़ा लाए, लंगोटी बनाई, वो में भी गांठ लगाई, लगाई कि नहीं लगाई। तनक और बड़े हो गए, जूता पैरन लगे, वो में भी बंद में गांठ लगी। तना और बड़े हो गए, स्कूल जान लगे, बेल्ट पैरन लगे, वो में भी गांठ ही लगी। कॉलेज जान लगे, टाई लगाई, वो में भी गांठ। फिर और बड़े हो गए, एक दिन गांव के, घर के, समाज के इकट्ठे भय और शादी करवा दी। हरीरे मड़वा में फिर भी गांठ ही लगाई गई। लगा था गांठ के नहीं लगा। जबकि वादा क्या करके आए थे, छूटने का, पर गांठ बंध गई। अच्छा, जैसा ही शादी भाई, अब एक हो गए 4 पांव। ध्यान से सुनो जज्जो, कितने पांव हो गए? 4, 2 एके, 2 घरवारी के। अब 4 पांव आदमी के तो रेत नहीं आ के रेत हैं, 4 पांव होते हैं जानवर के, सो जो बन गओ जानवर। 24 घंटा विषय वासनाओं के चक्कर में लगो है। शादी के बाद हो गए जानवर के नहीं भाई? हमारी बात मानने तो पर है प्यारे, ऊंसी ने मानो तो ऐसी मान ले। शादी के बाद आदमी, 2 ही आदमी जानवर। एक पति पत्नी बैठे थे स्टेशन पे, बात कर रहे थे। पति बोलो पत्नी से कि तुम हमारी जान आओ, जान। पति का बोलो पत्नी से, तुम हमारी जान आओ। पत्नी बोली तुम हमारे बरे आओ। अब 2 ही मिलाओ। अच्छा, बे को बैठे, बे उनकी जान, बे उनके बर, सो 2 ही हो गए जानवर। हालांकि आजकल तो एक नव शब्द आओ है, जे बहन जी हरे पता है घर वाले से का कहने लगी, कहते हैं जानू, जानू कहने लगी। क्या देखो जानू और की एक ना मानू, तो काय के जानू मानू? जानू तो मानू ना, कोई जानू नहीं। ये आदमी जानवर हो गया 4 पांव का। एक बेटा हो गया, अब एक 6 पांव हो गए, 2 खुद के, 2 घरबारी के, 2 लड़का के। अब 6 पांव ना तो इंसान के होते हैं, ना 6 पांव जानवर के हो। 6 पांव कौन के होते बताओ? 6 पांव रहते हैं चिंटा के। देख लो गौर से, चीता के 6 पांव रहते हैं। 6 चक्का वो ट्रक, 6 चक्का नहीं के चक्का है, 6 चक्का ट्रैक्टर, ट्रक, चीता। नेट पे सर्च करियो, भगवान की बनाई दुनिया में अकेले एक चिंटा ऐसो कहाओ जो अपनी वजन से 20 गुना वजन ज्यादा लेके जा सका। इतनो सो चिंटा, इतनो बड़ो गुरु को डगला ढड़का ले उस जैसे बने सो ढड़का ले जात के नहीं। तुम मान के चलो 80 किलो के हो, तुम 400 किलो नहीं उठा सका, क्या उठा ले? आदमी अब ना तो आदमी रहा ना जानवर रहा, बन गया चिंटा। वो की खुद की इतनी ताकत नहीं थी जितने वो ने अपनी मूड पे वजन डालना। लड़का को जमीन ले दें, ट्रैक्टर ले दें, ब्याह कर दें, जो कर दें वो कर दें, और अपनी मूड पे अब वो ने वजन धरी। एक बिटिया हो गई रे,
सो हो गए 8 पांव। अब 8 पांव को ने तो आदमी रेवे, ने जानवर रेवे, ने चिंटा रेवे। 8 पांव की रेत है मकड़ी, जिनको कहूं 8 पांव रेत है मकड़ी के। अब जो आदमी बन गया मकड़ी, इन्हें इतनो जाल बुनो, इतनो जाल बुनो कि देखो खुद नहीं पता कि इन्हें कितनो जाल बुन लो। और मकड़ी की विशेषता का है, मकड़ी खुद को जाल बुनत है और एक दिन आप बुनत बुनत भूल जात के हमने चालू कहां से करो तो, और कोई जाल में फंस के मकड़ी मर जाता। जय स्थिति हमारी तुम्हारी हो रही। हमें खुद पता नहीं है कि हमने जाला बुनो कितो है, और एक दिन अपने ही बने बनाए जाल में हम फंस के मर जे भी। और जैसे ही अपने जाल में फंस के मरे, बस्ती भर के इकट्ठे आए। बोले अब क्या करने, बोले अब क्या करने। जब इन्हें जिंदगी में कबू छूटवे की कोशिश नहीं करी तो मरवे के बाद भी ये खूब बांधो। अकेलो आदमी है सोहरे जो बंद के जात है। कोशिश करियो कि आए तो सब दुनिया में लेटे ही लेटे हैं। जन्म लेकर तुरंत तो तुम बैठने गए थे कुर्सी पे, सालों डरे रहे कि नहीं डरे रहे। दुनिया में आए तो लेटे लेटे हो, पर कोशिश करना जाना बैठ करके। लेट के मत जाना दुनिया से। बैठ के कैसे जाओगे? जब मंदिर में बैठोगे, कथा में बैठोगे, भजन में बैठोगे, तो यहां से बैठे ही बैठे जाओगे। कभी देखना, आप लोगों ने देखा हो, जब आदमी मरता है तो उसे लिटा के बांध के ले जाते हैं, ले जाते। और कबू को संतों की समाधि देखी, संत को कभी अर्थी पे बांध के नहीं ले जाते, उनको बिठा करके ले जाते हैं। देखा होगा, आजकल तो सोशल मीडिया में सब है। संत को कभी अर्थी पे नहीं बांधते, क्यों? उसने जीवन भर अपने बंधन खोले हैं। आया भली लेट के था, पर जा रहा है बैठ करके। तो कोशिश करना कि हम भी आए भले लेटे लेटे हैं, पर जाएं बैठ करके। हम बैठ करके जाएं, हमें बांध के ना ले जाया जाए। मरघटा पे पहुंचे तो फिर कुल्हाड़ी से बंधन कटत हैं। जब जीवात्मा भगवान के सामने हंसन लगी। भगवान बोले क्यों हंस रहे हो? बोले प्रभु हम भले बंधत रहे जिंदगी भर, पर आज परिवार के हमारे बंधन खोल रहे, देखो भी काट रहे कुलरिया से। भगवान बोले मूर्ख, ये तो तेरे 5 भौतिक शरीर के बंधन कट रहे हैं। तू तो जैसा बंधा गया था वैसे का वैसा बंधा फिर लौट आया। तो निवेदन में यह कर रहा हूं आपसे, देखो चूहा भी कपड़ा काटता है कि नहीं काटता? और दर्जी भी कपड़ा काटत है कि नहीं काटत? दो ही को एक ही काम है, दर्जी को और चूहा को। कितना अच्छो कपड़ा धरियाओ दर्जी के वो काट है, और चूहा के ते कितना अच्छो महंगो कपड़ा धरो होए, वो भी वो कपड़ा को काट है। पर जब चूहा कपड़ा काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है। वो कपड़ा फिर कौन काम को नहीं बचे, चोखरिया का खा ले। तो चूहा जब कपड़ा काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, पर जब दर्जी कपड़े को काटता है तो उसका उद्धार कर देता है। उस कपड़े का करता है कि नहीं करता? ऐसा ही जिंदगी जानवर भी काट रहे और इंसान भी काट रहे, पर हमें जिंदगी चूहे की तरह नहीं काटनी, हमारी जिंदगी दर्जी की तरह कट जाए। इस जीवन को तमाशा मत बनाओ, इस जीवन को तीर्थ बनाओ। कई लोगों का जीवन तमाशा बन गया है, पर कोशिश करना कि जीवन तीर्थ बन जाए। जिंदगी बहुत कीमती है प्यारे, ये बार बार मिलने वाली नहीं है। इसलिए इस जीवन की सार्थकता कर लो।
कुछ एक काम ऐसा करके जाओ कि 10-20 पीढ़ी तक लोग याद रखें कि कौन भाव तो एक काम तो ऐसो कर दे। वो नाव ले व्यवहारो नहीं बचने। तुम तो जे में दम हो सुठांगले हो जा 11 पीढ़ी के नाव सुना दे 11 बब्बा के इनके इनके जे इनके जे इनके जे इनके जे। जब तुम्हारे शरीर में जिनको खून है और तुम्हें पता नहीं है तो दुनिया याद करे है काय हो। आदमी को नाव चलने रे कब नो जो ना मोड़ा को ब्याह हुजे तुम मर जा सो और बचे रहो सो मनो चिट्ठिया में लिखे जे हो। अब भाई मर जा सो नाव लिखो जे अजीगत रहे तो तुम खुदा ही लिखवा हो मनो नाव चले है तुम्हारा मोड़ा के ब्याह में। जो ना नाती को ब्याह हुजे मर जा सो और बचे रहो सो नाव लिखो जे मनो। और जोन दिना तुम्हारे मोड़ा के नाती को ब्याह भाव तुम चिट्ठियों से खत्म। बताओ तीसरी पीढ़ी के बब्बा को कोने लिखो हो जाओ खत्म के नहीं हो जाओ कागजों से तुम खत्म। फिर तुमाओ नाओ जब महाराज हरे होते ब्याह पढ़े सो 4 पीढ़ी के नाव पूछत हैं सो कहूं तुम्हें हो असरई तुम्हारे लड़को है तो वे बता दें अकौं दारू पोंग गए बे खुद को नाव ने बता पर हम बाप को नाव खबर है। बताओ आजकल देखो तुम ब्याह बरातों में कई मोड़ा के फूफा खुलवा ले आओ। अब मोड़ा को फूफा पिए 6 पगुआ 8 आदमियों को पड़ा सो खचोर रहे वो दरुआ को आशीर्वाद लगे रे उसे खुद तो निग तो नहीं बन रहा फूफा से वो हो रहा पड़ा सुंग रहा तो मुख आशीर्वाद दोबारा दरुआ को। ऐसे दरुओं को आशीर्वाद नहीं तुम तो मौका मिले तो 4 लाइलों की चिपका और पंडाल के पीछे फेंक दे। ये तो भुंसरा होश में आए तो सब भूल कोने मारो तो कोने ने मारो तो। कई मोड़ा के मम्मा खुलवा ले आओ। अब मोड़ा को मम्मा गांजो पी गाओ वो धरे कैमरा बारे की मूड पे हाथों को होसा ही नहीं के मां सको भने को आए। इन गंजेड़ों के आशीर्वाद लग रहे। इन गंजेड़ों ने भी यार वागत करी है भगवान की। चिलम पियत है और शंकर जी को नाव लेते शंकर जी ने गंजेड़ी हते तो शंकर जी ने तो जहर पियो तुम सेल पास खा के बताओ हम जाने के तुम शंकर जी बन ने कल युग में। शंकर जी तो सांप लपेटे तुम छिपकुली पकड़ ले घर की अकेले गांजे पीवे को शंकर जी बन रहे। अरे राम राम। तो तुम्हारा नाम 4थी पीढ़ी में मंडप में लिया जाएगा। जो ना तुम्हारा लड़का 4थी पीढ़ी में आ गओ तुम उते से भी खत्म हो जाओ कि नहीं हो जाओ। फिर तुम्हारा नाव डूब जे प्यारे। पर अगर तुमने कोई एक ऐसा काम कर दिया अरे गांव में क्या एक मंदिर ही बनवा जाए यार एक चौतरा ही बनवा दे क्या शंकर जी को तो 10-20 पीढ़ी नो तुम्हारे नाती पोता कहें कि यार हमारे घर एक बब्बा भाई थे उनके बेटा रे हाँ ये शंकर जी कहें के ने कहें ये से कछु नहीं हुआ। ये नेतों की रैली में नहीं चल रही ये भज्जा हर के आदमी ये डड़ेल तेल की पुड़ी सड़े आलू हरी झिल्ली में खाते हैं नहीं खाते। ये देखो तुम रैली में कई जब तक सूरज चांद रहेगा वो फलाने भैया का नाम रहेगा। अच्छा उनको भैया मैया से कोई मतलब नहीं है न वे झंडा देखें न वे डंडा देखें न वे टोपी देखें न वे पार्टी देखें। बोले फिर काय चल आ रहे बोले अपन तो पगुआ में चल आ रहे पगुआ में जे ने पगुआ पिया दो वो ही अमर है नहीं चल आ। अच्छा खूब चल आ जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा वो भैया मर जाए। फिर वही से पूछ गयो जो चल आ रहा हो तो सरकार ने नहीं करे सुहाग लो ने ऐसा तमाशा चल रहा है वे तो दद्दा घर वालों भूखो फिर रहा हो वे सुहागलों को चली गई वो के गोले का पर आए वो मटेली ढूंढत फिर रहा हो के 2 ही मिल जाती बासी तो पानी पी लेते। मोनी मोड़ो कई मम्मी कहाँ है कई सुहागलो है सुहागला की आंखें कड़िया रहे। बताओ अच्छा गलत कह रहा हूं।
अच्छी तो पूरी खाई और बा गिले बिल्ली आए दी सी बर्फी आधा घंटा मुट्ठी में दबा रही सुबह ऊंचा हो जात घेना ऊंची। अच्छी एक आदत तो देखिए तुम दोनों की जी को के घरे जे है सो जे दरवाजे ठाणी बाहर बाजे को घर आए बा भीतर आधा घंटा बतिया है फिर भी कहीं जिद्दी तना बैठ हाँ हम नहीं बैठ रहे आज सो नाराज होने हम जल्दी जाने और फिर आधा घंटा होगा फिर उन्हें कही तो तना भी अरे जी हम बैठ नहीं रहे हम तो बहुत जल्दी में हैं और 1.5 घंटा से बतिया रहे ठाणी ठाणी और बड़े उसे तो कहते कि हम जा रहे हैं ना भी आज सो नाराज होने उनकी इतनी दम यहाँ है कि तुम्हें नाराज हो जाए इतनी तुम डराते हो कहो तो जा जरूर कहते कि दीदी हम जा रहे हैं वो आ जाएंगे तो नाराज होंगे और उनके बाप में दम रंगे तुम्हें नाराज होवे की बेका नाराज होंगे तुमसे है तुम्हारों में दम जा पार्टी दमदार है तुम्हारों में नंगे दम और हो तो एक काम करके बता जो आज हम मान्य कि तुम दमदार जे तो है दमदार जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहू दद्दा की बुराई करत है और तुम सुना थो नकटा और मुंडे मटका रहे मारी तो तुमने तीरिया मान ला तुम्हें हम राष्ट्रपति पुरस्कार दबा रहे कितने खुश रहे गुरुजी हम तो सुन लेते जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहू दद्दा की बुराई करत हैं और आज कहूं तुम में दम हुए तो तुम इनके बहू दद्दा की बुराई करके बता जो तुम्हें आ जाए समझ में आ जाए कि तुम्हारी औकात का है तुम्हें शर्म लगो चज्जे यार जौन ना तुम्हारी घरवारी तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ पहली बार बोले वही दिन कह दो कि चुप तुमको हो रही फिर नहीं इनकी दम और जहां तुमने मिट्टू से बैठ के सुनी मर जा रही चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा जो नकटा हरो तनक तो शर्म करो रे बिल्कुल एक बेच खाई रे का तुमने तो दमदार हो भयंकर बुराई करे तुम घर बारे से सास ससुर की ये तो नागन जहर नहीं उगले जे तो तुम्हारे मुंह में सुगल दे सास ससुर को हम तो कहते कनुआ के बब्बा तुरे पांव पर है मैंने अगर कथा करी हो अच्छे मन से तो जितनी बंगे अपनी सास को पी रहे हो ये बब्बा इनको ऐसी बहू दियो कि कनुआ में आके इसकी सांप कैसी थुतरी कुचरे ऐसी चुड़ैल बहू दियो बब्बा अगर सच्चे के सांचे बैठे हो कि उनको चुटज्जा पकड़ के पूरे कनुआ में खचूरत फिरे ऐसी दुष्ट बहू मिले और ये बब्बा ये तुरे पाँव पर है हम कहूँ तनक बहुत झूठी सांची माला करत हुए तो जितने जी अपने बाप से ऊंची आवाज में बतियात हुए इनको ऐसो लड़का दियो कि वो चटके इसके मुंह में लात मारे जूता पैर के ऐसो लड़का दियो भगवान के वो चटके मुंह में लात मारे तुम्हारे जब तुम खून के असुगर हो और तुम्हें एक एक पल खबर आवे कि यार हमने भी हमारे बाप के संगे जोई करो तो उस बब्बा ने मुझे ऐसी औलाद दई के मुंह में लात मार रहा वो चटके मोड़ा और वो तो हुज्जा ही हम कहें चाहे कहें ऐसी बहू मिले तुमको चुड़ैल जितनी हमारी बहनें बिटियाँ सास ससुर की सेवा कर रही हुए उन सबको हम हाथ जोड़ कर प्रणाम कर रहे और तुम्हारे बहू दद्दा को धन्यवाद दे रहे कि उन्हें ऐसी बिटिया को जन्म दो कि वह अपने बाप की भी निभा गई और पति के कुल की भी आन बान शान बचाएं बैठी है जो तुम्हारे बहू दद्दा को धन्यवाद है बेटा रो वो जोन जी अरे सूप न खा हम यार इतनी खतरनाक गुस्सा भरत है भीतर से हम पचाए जाते कि हम ही न कुट जाए कि हम कुट है मन अब जगारंटी कहाई कहा से हमारे मुंह में बहुत खराब लोग हरिया लग गई है बहुत खराब मार है जी जहां हम कुट पे हैं क्या तो बचेंगे उठे इतनी भीड़ दत्ता जो अंदर चढ़ गए हम करे हैं का मनो हम भली मार जाए थे हमें नहीं चिंता अपनी पर कहूँ 2-4 ही लड़का सुधर गए 2-4 बंगे सुधर गई तो जब दीपू लम्बरदार की कथा करा वो सफल हो गई जा गारंटी का है 2-4 ही सुधर जाए ऐसा ही 2-4 सुधर जाए हर कथा में तो हम आओ चल आओ सार्थक होगा फर्क तो परत है प्यारे ऐसा नहीं है खबर तो आहे अब ये भी सोच है सास ससुर की बुराई करवे में घर वारिस है और नकटारे का तो ही गड़ जाएगा छिपके कहूँ तुम चिल्ली आदमी के चुप कर वो महाराज कह रहे थे कि हम नकटाए आए तो बेसरा में आए तो फर्क तो परत है प्यारे
हम देखो जा कह रहे सुहागलों की बात चल रही थी, खूब सुहागले करियो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस तो भर करियो कि जो ना सुहागले हुए उतना सवेरे उठियो कजो आओ सुहागला, वो कहे का कजो रोटी खा ली, हमें सुहागलों में जाने हैं, सुहागला को भर रोटी खुआता रहो, फिर खूब सुहागले करो, आगू सुहागला भू। और हम तो कहती हैं ऐसी सुहागले करो, तुम्हें दम हुए तो जे के घरे सुहागले हुए, मैं सुहागला की नहीं हो तो हुए संग सुहागला, देख लम्बड़दार कितनी खुशूर है कि गठत है हमारी तो है बारी खुश हो रहा है, अच्छी कह दी महाराज तुमने, तुम्हारी जे हो जा खा तो चना लम्बड़दार भी बिल्कुल का 2 दिन